कल 15 अगस्त को एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना हुई। वैसे तो ये घटनाएं इस देश में चलती रहती हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन हुई, इतनी हिम्मत लोगों में है, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिसार, हरियाणा की, जहाँ एक आदमी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो में आग लगा रहा है। बड़े ही आराम से पब्लिक प्लेस पे, और भी लोग शायद वहाँ हैं। जिस तरह से उसकी एक्टिविटी है वीडियो में, बाकी लोग रिकॉर्ड नहीं है, बट उसने बाबा साहब की प्रतिमा को पहले एक अच्छे से बांधा है और उसके बाद उसमें आग लगाई है। अब सवाल इस बात का है कि सबसे पहली बात तो ये कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को जलाना एक कानूनी अपराध है, बहुत ही संगीन अपराध। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई कि जिससे पता चले कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। तो सबसे पहले कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब हम जानना ये चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं आए दिन इस देश में जलाई जाती हैं, आए दिन उनको तोड़ा जाता है, आए दिन उनको खंडित किया जाता है। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा क्या कार्य किया है? अगर हम इस देश के मानस को जानने का प्रयास करें तो कारण साफ है कि कारण है सिर्फ जाति। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने अपने लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया पूरे जीवन भर जिसे उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थी कहा जाए, जिन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया, जिन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसे उन्हें कहा जाए कि उन्होंने देश के कुछ खिलाफ किया है, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस मानव जाति के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिससे इस देश के लगभग 8 दशक खुशहाली से, शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे हों, जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों लोगों को, शोषितों को, पीड़ितों को आदमी होने का दर्जा दिया, उनकी प्रतिमा आखिर क्यों जलाई जाती है? ये वही देश है जिस देश में अगर कोई पानी पिला दे एक घड़े में प्यासे को, तो उसे बड़ा पुण्य आत्मा कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह अगर कोई घड़ा रख देता है तो उसे पुण्य आत्मा कहा जाता है। लेकिन उसी देश में इससे ऐसे ऐसे हरामखोर हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों करोड़ों लोगों को, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको साफ पानी का अधिकार दिया और उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाता है। उन्हें पुण्य आत्मा नहीं कहने को तैयार। ये कारण क्या है? यही मानस में वो जाति। जिस देश में आज भी कोई भूखे को, भिखारी को, कोई गरीब को 10 रुपए के छोले दिला दे तो उसे बड़ी महान आत्मा माना जाता है, उसे बड़ा महान आदमी माना जाता है। उस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों करोड़ों को खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे व्यंजनों का इंतजाम कर दिया, उनके संवैधानिक अधिकार उन्हें दे दिए, लेकिन उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है। इस देश में, जिसमें आज भी अगर कोई किसी को थोड़ा सा सहारा लगा दे, स्कूल जाने में, स्कूल की फीस भर दे 1 महीने की, उस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की, स्कूल कॉलेज के रास्ते उनके लिए खोले। आज वो लोग अलग अलग भिन्न भिन्न अपने क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। अफसोस ये है कि उनकी द्वारा शिक्षा पाए हुए लोग भी इससे अनभिज्ञ हैं। वो अपने अपने स्वार्थों में बस सोए हुए हैं। जिस देश में आज भी महिला का अगर कोई थोड़ा सम्मान कर दे, क्योंकि अपमान करने वाले तो भरे पड़े हैं, वहां उस आदमी को बड़ा ही सज्जन माना जाता है कि इसने महिला का सम्मान किया है। और उसी देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। करोड़ों महिलाएं आज नौकरी करती हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। लाखों महिलाएं आज व्यवसाय कर रही हैं, महिलाएं आज पढ़ने जाती हैं, अपने हक अधिकार समझ रही हैं, अपने फैसले खुद लेना शुरू किया है। किसकी बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। लेकिन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाएगा और उनके फोटो को जलाया जाएगा। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी की बहन बेटी का अपमान किया? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा किया? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी का हिस्सा मारा? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी का
हिस्सा छीन के किसी और को दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक सिंपल काम किया कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं था उनको भी संविधान के तहत वो हक हुकूक दिए जिनके लिए उनको जिनकी उनको सख्त जरूरत थी, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी ताकि इस देश के करोड़ों लोग मानव होने का जीवन जी सके। क्या इसमें देश की तरक्की नहीं थी? क्या वो जो लोग आज करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं देश के लिए, क्या इससे देश की तरक्की नहीं होती? या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चंद लोगों को अधिकार दे दिए जाएं तो देश आगे बढ़ जाएगा? इस देश में आज भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, खासकर 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह से आज भी नकारात्मकता फैलाई जाती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिस तरह से आज भी एक नकारात्मक इमेज के रूप में एक समुदाय विशेष के लोग पेश करते हैं, ये सही मायने में सही नहीं है इस देश के लिए। और मैं सख्त लहजे में बता देना चाहता हूं ऐसे लोगों को जिनकी ऐसी मानसिकता है, वो लोग सुधार कर लें तो ही आने वाले समय में उनकी भलाई है। क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करते रहेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले कुछ नहीं करेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। सत्ता में सबको जाने का हक है, संविधान में सबके लिए अधिकार हैं, और जिस दिन सत्ता बदली, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वालों के हाथ में सत्ता आई, तो सोचो आपका क्या होगा, कहां मुंह छिपाओगे, कहां बच के जाओगे? तो 15 अगस्त के दिन, एक राष्ट्रीय पर्व के दिन, इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को जलाया जाता है और इस देश में कोई खलबली नहीं मचती, उसको कोई हेडलाइन नहीं बनाता, उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। इससे ये पता चलता है कि इस देश में जो सत्ताधारी लोग हैं, इस देश में जो शासन प्रशासन में लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एकमात्र इलाज है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हर क्षेत्र में जहां भी हैं एकजुट हों, मजबूत बने, अपनी शक्ति को पहचाने और अपनी शक्ति को एकत्र कर कर इस देश में सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करें। तभी ऐसे लोगों का खात्मा होगा, तभी ऐसी मानसिकता का खात्मा होगा। अन्यथा ऐसे लोग आए दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को, दोस्तों को, परिवार को चैनल को शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। जय भीम।